डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास आती हूँ। कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे सीधे करूंगी, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है कोरोना के कहर को लेकर, एक बार फिर से डराने वाली परिस्थितियां हम देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये डर का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है कि क्या लॉकडाउन का ही काउंटडाउन है, लॉकडाउन से ही सारा समाधान निकल आएगा? केवल एक फैक्टर नहीं है, लॉकडाउन के अलावा भी अवेयरनेस और दवाइयां वो भी विवेकपूर्ण ढंग से जो भी बताया गया है। हेलो जी कैलाश जी। जी, अपना सबसे बड़ी आवश्यकता है इसमें आत्मानुशासित होने की। यदि इसको ठीक से पालन किया गया होता तो आज ये विविधता हमारे सामने नहीं आती। लोग जब विवेक का परिचय नहीं देते तब ये लॉकडाउन का फेज आता है। भीड़ को रोकने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में काफी व्यवस्थित किया है। एसेंशियल चीजों को छोड़ करके बाकी की जो चीजें हैं उनके लिए एक सप्ताह था। इससे काफी कुछ नियंत्रण होगा और ये केवल हमारे द्वारा सूचित है। लेकिन कैलाश जी, सवाल तो ये है ना कि क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है क्या? क्योंकि एक सरकार की तरफ बड़ी आशा की दृष्टि से जनता देखती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो स्वास्थ्य और आर्थिक हालातों के बीच में सामंजस्य बैठाए। 2020 में क्या हुआ? लोगों की आर्थिक हालत आज कहां से कहां पहुंच चुकी है। खुद देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा झटका लगा था, ये सबने देखा था। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही क्यों, खाली लॉकडाउन ही क्यों? हमारा ये कहना है कि यदि हमने अवेयरनेस अपने उसका पालन किया होता, हम इतने भयमुक्त हो गए कि हमने सारी चिंताएं छोड़ दी। जिम्मेदार कौन है सर इसके लिए? जिम्मेदार कौन है इसके लिए सर? ये भी तो देखना होगा ना। हम भी है और सब लापरवाह होगा। सरकार को भी थोड़ी चिंता करके लोगों को बार बार टोकते रहना चाहिए था। उनको ये लोग शिक्षण करते रहना चाहिए था कि भाई इसका पालन करो तो आपके लिए ठीक रहेगा। और कोई क्या है, इसमें कोई का लाभ नहीं है। लॉकडाउन में सरकार का क्या फायदा? हमारी तो जीडीपी नीचे जाती है, हमारा तो आर्थिक नुकसान होता है, इसमें लोग दुखी भी होते हैं। ये कड़वा निर्णय है, लेकिन मर्यादित लॉकडाउन, एक नए शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि इसमें मर्यादित लॉकडाउन लागू करना चाहिए। और यदि लोग अपने आत्मानुशासित होकर के दुकानों पर भी लाइन से पंक्तिबद्ध होकर जाते हैं तो लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, जो ही आराम लगता है हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। इसका ये दुष्परिणाम है जी। लेकिन कैलाश जी, सवाल तो यही है ना, आपने कहा कि मर्यादित लॉकडाउन, सहमत हूँ मर्यादित लॉकडाउन से, लेकिन परिस्थितियां तो यहाँ पर देखिए ना। एक तरफ महाराष्ट्र जैसा राज्य है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है लॉकडाउन के अलावा कुछ हालात समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, कई जगहों पे नाइट कर्फ्यू। ऑल इन ऑल अगर देखें तो मैक्सिमम ऐसे स्टेट्स हैं, गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। क्या पूरी तरह से रायपुर में तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनावी राज्य है वहां की तस्वीरें, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताऊं कि सोशल मीडिया ही देख रही थी तो उस पर एक जोक पढ़ा मैंने और उसमें लोग जोक लगा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से नहीं भागेगा, आप बस ऐलान कर दीजिए कि चुनाव होने वाला है, कोरोना भाग जाएगा। तो ये परिस्थिति अभी तो है ना सर। ये चुनाव में भी जो दृश्य उपस्थित हो रहा है, ये सारे राजनीतिक दलों को सोचने का विषय है कि इसको भोगना हम ही को है। इसमें नुकसान होगा तो हम सबका होगा और इसलिए हमें जो गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, इसको सिंसियरली लिया है, गंभीरता से लिया है कि हमें सब गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, चाहे कोई दल हो। रैलियों में और सारी चीजों में ये देखने में आ रहा है कि हम मास्क का उपयोग नहीं करते, तो इसमें हमारे ही प्राण संकट में होते। इसलिए मर्यादित लॉकडाउन की जरूरत पड़े जब मरीज बहुत बढ़ जाए और कोई रास्ता न दिखाई दे, तो मर्यादित लॉकडाउन इसके माध्यम से लोगों में ये बात पैदा करना चाहिए कि हमें व्यवस्था से चलना होगा। सर, मर्यादित लॉकडाउन लगा दिया जाए फिर या फिर वैक्सीनेशन, ये भी एक चीज है। कई सवाल उठ रहे हैं सर। वैक्सीनेशन भी सारी दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान का है।
और आगे इसको और इसका डेप्थ बढ़ाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी ये 11 तारीख से 14 तारीख कैलाश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि अगर आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर तो कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी पढ़ रही थी तो किसी ने उसमें प्रतिक्रिया दी हुई है, हमारे देश का के एक सज्जन है, वो प्रतिक्रिया देते हैं कि क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोग डर रहे थे, वैक्सीन से डर रहे थे, वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कई ऐसी केसेस आए कि वैक्सीन के बाद डेथ रेट बढ़ी है, तो वैक्सीन की खपत हो, वैक्सीन लोग लगवाएं, इसीलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसीलिए लॉकडाउन की हवाई तेज कर दी गई है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है और इसको बहुत सब तरफ से इसको बहुत प्रभावी और ज्यादा से ज्यादा इसकी डेप्थ बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा सारे वय के लोगों में ये हो जाए। सरकार सोच भी रही है, इसकी उपलब्धता और शीघ्र बढ़ने वाली है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए कैलाश सोनी जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पर लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर लोग थोड़ा डरे हुए थे, वैक्सीन कई ऐसे लोग थे जो नहीं लगवाना चाह रहे थे, तो सरकार ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश भर में लॉकडाउन की हवाई तेज कर दी गई है? ये ऐसा कहना है लोगों का, सोशल मीडिया पर ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं कि डर का लॉकडाउन बनाया जा रहा है। कैलाश जी, कुछ लोग तो वैक्सीनेशन की आलोचना कर रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, और अभी भी जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसकी डेप्थ तो बढ़ाना चाहिए, उनने खुद ने नहीं लगवाई। तो ये पॉलिटिकल लोगों को ऐसे राष्ट्रीय इशूज पे ये गलतफहमी पैदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजेश, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी कि हमारे भारत में कहा जाता है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि 2020 में भी अगर देखें तो भारत और दुनिया की दूसरे देशों की तुलना कर लें तो भारत में बड़ी तेजी से रिकवरी हुई। हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी, हमारे देश में क्या वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है? मैं उसको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो केस फेटालिटी रेट है, वो इंडिया का अमंग लोएस्ट है वर्ल्ड में, वो अच्छी बात है। लेकिन ये बीमारी जिस तरह से फैल रही है, हम इसके ऊपर कॉन्फिडेंस से नहीं जा सकते, क्योंकि हमको अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी से अब अभी बहुत दूर है। हर्ड इम्यूनिटी करने के लिए 75% के करीब लोगों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये खाली वैक्सीनेशन से हम करा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और साथ में मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, और वैक्सीन के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो कुछ नए वैक्सीन और आने वाले हैं, आई थिंक कुछ दिनों में स्पुतनिक 5 अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव यूज के लिए। बाकी ज़ाइडस कैडिला का वैक्सीन आ रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन, उसकी एडवांटेज ये है कि खाली एक डोज है, वो भी अप्रूव होने वाला है। और भारत बायोटेक का इंट्रानेजल वैक्सीन, उसकी एडवांटेज ये है कि उसके हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत नहीं है। और इन सबके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन है वो है सोशल अवेयरनेस। जितना ज्यादा सामाजिक जागरूकता उतनी ज्यादा परिस्थिति बेहतर होगी और लॉकडाउन के डर से भी हम सभी बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों ने हमें समय दिया। बड़ा महत्वपूर्ण ही मुद्दा था आज, क्योंकि परिस्थितियां जो बन रही हैं वो लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रही हैं। और लॉकडाउन लगे क्यों डर का ये लॉकडाउन आगे बढ़े, कोरोना को मात देने की बात हो रही है, तो सोशल अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, खुद की इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर और वातावरण के साथ ऐसा सामंजस्य बैठाइए कि लॉकडाउन की परिस्थिति ही ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।